गुड मॉर्निंग क्लास। हम आगे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं इस लेसन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य के प्रांतीय तथा स्थानीय शासन का क्या महत्व था। प्रांतीय शासन पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की एक विशेष उपलब्धि थी कि वो रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफी विस्तार हुआ। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया और निकटवर्ती पूर्व ऐसे राज्यों से भरा पड़ा था। दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में फ्रात नदी के पश्चिम में स्थित राज्यों को भी रोम द्वारा हड़प लिया गया और ये बहुत ही समृद्ध थे। इटली को छोड़कर सभी प्रांत बटे हुए थे और उनसे कर वसूला जाता था। स्थानीय शासन संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक नगर स्थापित किए गए थे। इनके माध्यम से साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। भूमध्य सागर के तटों पर शहरी केंद्र स्थित थे और मूल आधार थे वो सामाजिक प्रणाली का। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाती थी और उसे वसूल करती थी। ये कर साम्राज्य की धन संपदा का मुख्य स्रोत थे। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रांतों के बीच सत्ता का आकस्मिक अंतरण रोम के राजनीतिक इतिहास का एक अत्यंत रोचक पहलू रहा है। स्पष्ट कीजिए। दूसरी और तीसरी शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अधिकारी प्रांतीय वर्गों में से होते थे। उनका एक नया संभ्रांत वर्ग बन गया था। और क्या किया, ये संभ्रांत वर्ग बनने के बाद जो सेनेट थे उसका जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी जो पावर थी कम की जाने लगी राजा के द्वारा। और सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर जो नया वर्ग था संभ्रांत वर्ग उसको मजबूत किया। और गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने तथा उस तक पहुंच रखने पर भी रोक लगा दी और जो साम्राज्य के नियंत्रण था वो संभ्रांत वर्ग के हाथों में चला गया। संक्षेप में, पहली शताब्दी के अंतिम चरण से तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक चरण तक सेना और प्रशासन में अधिक लोग प्रांतों के से लिए जाते थे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी, परंतु सेनेट पर लगभग तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल के लोगों का ही प्रभुत्व बना रहा। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोम के संदर्भ में नगर क्या था और वहां के नागरिक अथवा शहरी जीवन की कुछ विशेषताएं। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा ही शहरी केंद्र था जिसके अपने मजिस्ट्रेट, नगर परिषद और निश्चित राज्य क्षेत्र होता था। एक नगर के अधिकार क्षेत्र में कई गांव आ सकते हैं, लेकिन किसी भी नगर के अधिकार क्षेत्र में कोई दूसरा नगर नहीं आ सकता। किसी नगर या गांव का दर्जा सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता है। वो किसी गांव की जो गांव का दर्जा है उसको बढ़ाकर उसे नगर भी बना सकता है और किसी नगर को दर्जा घटाकर उसे गांव का दर्जा भी दे सकता था। शहरी जीवन की विशेषताएं क्या थी? खाने की कमी नहीं होती थी। अकाल के दिनों में भी शहरों में कुछ ना कुछ काम मिल जाता था। लोगों का उस स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए जैसे एक कैलेंडर से हमें पता चलता है कि वर्ष में कम से कम 176 दिन होते हैं। यहाँ कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम प्रदर्शन अवश्य होता था। 10th क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में व्यापक सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। कुछ उदाहरण। अनेक धार्मिक संप्रदाय हैं, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बोलचाल की भी अनेक भाषाएं हैं, वेशभूषा की विविध शैलियां अपनाई जाती हैं और अलग अलग भोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठनों के रूप भिन्न भिन्न हैं और उनकी बस्तियों के भी अनेक रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग की आर्थिक दशा कैसी थी और क्यों। परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत ही धनी थे और उनका मुख्य कारण था कि उनको जो वेतन मिलता था वो सोने के रूप में मिलता था और आय का बहुत ही बड़ा भाग जमीन आदि खरीदने में लगाते थे। जो साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैला हुआ था। न्याय प्रणाली और सान्या आपूर्ति के लिए प्रशासन में उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट तथा रिश्वत से खूब धन जुटाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम सम्राटों की तानाशाही पर किस प्रकार अंकुश लगा। जो तानाशाही थी रोम राज्य में जो रोम तानाशाही थी उससे क्या था कि सम्राट तथा प्रशासन असहमति आलोचना को सहन नहीं करता था। सरकार विरोध का उत्तर हिंसा एवं दमन से देती थी, परंतु चौथी शताब्दी तक रोमन कानून की एक प्रबल
परंपरा का उद्भव हो चुका था। इससे सर्वाधिक तानाशाह सम्राटों पर भी अंकुश लग गया था। अब सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से प्रयोग किया जाता था। प्रभावशाली कानूनों के कारण चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में शक्तिशाली बिशपों के लिए संभव हो गया था कि सम्राट जनसाधारण के प्रति कठोर और दमनकारी नीति अपनाए और वे पूरी सख्ती से उनका सामना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम कल करेंगे। साथ साथ आप अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए। जिस बच्चे ने नोट्स तैयार नहीं किए हैं वो कृपया अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।